आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके हम 6 क्वेश्चन हैं, हमको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स पे 4 सर्कल हमें गिवन है। ये कोई भी स्क्वायर है और जिसके चारों कॉर्नर्स पे हमें इस टाइप से 4 सर्कल गिवन है। मेरे सर्कल्स पे मत जाना, आपको सर्कल कम और तो ज्यादा ही खराब हो गए। तो चलो मैं पहले सर्कल बना लेती हूँ, उसके बाद स्क्वायर बनाती हूँ। चलो कुछ कुछ ठीक है हमारा फिगर। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें गिवन है दैट साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर विद सेंटर। 4 जो सर्कल है उनका सेंटर है ABCD और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और हमें कुछ भी गिवन नहीं है, वी आर गिवन विद द साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 14 है, इसका मतलब जो हमारा रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। क्योंकि ये साइड कंप्लीट 14 है, तो आधा पोर्शन इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो रेडियस क्या बचेगी, 14 की हाफ। सो रेडियस ऑफ सर्कल is equal to small r is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, जो कि हम कैसे निकालेंगे। अब इन 4 कंप्लीट सर्कल को मत देखो, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कल को आप देखोगे तो हम एरिया निकाल नहीं पाएंगे। आपको देखना है एक स्क्वायर जिसके 4 कॉर्नर्स को कट किया गया है और बीच का पोर्शन हमसे पूछा गया। हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो क्या आ जाएगा, area of shaded region is equal to area of square minus चारों कॉर्नर्स पे ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 into area of quadrant। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, 4 into एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई r स्क्वायर बाय 4 से 4 कैंसिल। a कितना है 14, पाई 22/7, r इज 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 और ये हो जाएगा हमारे पास 154। ठीक है, सो आंसर इज आई गेस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो ट्रैक का कोई भी एक ग्राउंड में, जैसे स्पोर्ट्स डे होता है हमारा, तो उसमें रेसिंग के लिए, रेस जो होती है उसके लिए ट्रैक बनाया गया होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एक ट्रैक के ऊपर ही जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रन करते हैं। रफली मैं ट्रैक बना रही हूँ, फिगर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ट्रैक के बारे में हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि दोनों साइड पे जो है वो सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, और बीच में ये स्ट्रेट लाइन। जो इनर जो सेमी सर्कल है, इसका रेडियस हमें गिवन, इसका डायमीटर एक्चुअली हमें गिवन है 60 मीटर। अगर इसका डायमीटर 60 है, दैट मीन्स ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है वो 60 है। जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा हमारा 30।
मेंशन करेंगे डायामीटर ऑफ इनर, डायमीटर अबाउट इनर एज हम कर लेते हैं, डायमीटर अबाउट इनर एज, उसे हम नाम दे देते हैं स्मॉल r1 या आप सिंपली स्मॉल r दे सकते हो, बाहर वाले को हम कैपिटल R का नाम दे देंगे। सो रेडियस, सॉरी डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, सो d दैट इज 16, सो रेडियस हमारा हो जाएगा 30। विड्थ जो इस ट्रैक की जो विड्थ है वो हमें गिवन है 10, ये चीज हमें कितनी गिवन है 10। सो हमारा जो कैपिटल R है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल r प्लस विड्थ, दैट मीन्स 30 प्लस 10 दैट इज कैपिटल R इज 40 मीटर। स्मॉल r आ गया, कैपिटल R आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो लेंथ है ये हमें गिवन है 106 मीटर, ये हमें कितने गिवन है 106 मीटर। हमें दो चीजें निकालनी है, पहली द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज के अलाउंग जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, एंड द एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक का एरिया क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं लेंथ, इनर एज के अबाउट हमें लेंथ निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो चीज है ये सेमी सर्कल है, ये वाली जो चीज इधर है वो भी सेमी सर्कल है, ये एक स्ट्रेट लेंथ है, ये भी एक स्ट्रेट है। तो जो कंप्लीट लेंथ अबाउट इनर एज होगी वो क्या होगी, लेंथ अबाउट इनर एज। मान लीजिए कि हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो पहले मैं कहाँ जा रही हूँ, ऐसे राउंड 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 ऐसे जा रही हूँ, मीन्स मैं कहाँ पे मूव कर रही हूँ, सेमी सर्कल की बाउंड्री पे। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, उसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। यहां से चलना मैंने स्टार्ट किया था, इस सर्कमफेरेंस पे चलते हुए मैं यहाँ पहुंच गई, उसके बाद आगे कहाँ जा रही हूँ मैं, स्ट्रेट लेंथ पे, कहाँ जा रही हूँ, स्ट्रेट लेंथ प्लस लेंथ, फिर मैं यहाँ पहुंच गई। अगेन अब मैं कहाँ पे जा रही हूँ, सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो हम इसको क्या कर देंगे ट्वाइस। यहाँ पहुंचने के बाद अगेन मैं कहाँ पे आ रही हूँ, सिंपल लेंथ पे, तो लेंथ को भी क्या कर देंगे ट्वाइस। हम 2 बार लेंथ पे चले हैं और 2 बार सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 इंटू सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू में लेंथ, लेंथ हमें गिवन है 106, सो 2 इंटू 22/7 इंटू में r, इनर एज के अबाउट रेडियस हमारी 30, ये हो जाएगा हमारा 212। कैंसिल कुछ होता नहीं है तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 1320/7 प्लस 212 मीटर। एलसीएम लेके डेसिमल में सॉल्व करके आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वो आ जाएगी हमारी लेंथ अबाउट इनर एज। ठीक है, सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दैट ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया। तो इस ट्रैक का एरिया हम किस निकालें, अगेन हम इसे ऐसे ब्रेक करें, इस चीज का एरिया चाहिए मुझे, कैसे निकालूंगी, आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका बचेगा, जितना एरिया इधर होगा इतना इधर होगा, तो हम उसका क्या कर देंगे ट्वाइस कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रैक 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, समझ जाना। उसके बाद हमें इस चीज का एरिया चाहिए, तो अगर आप ध्यान दें तो ये तो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, रेक्टेंगल का एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी और ये भी, तो वो भी क्या हो जाएगा ट्वाइस।
प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आउटर एज के अबाउट जो हमारा आउटर एज के सॉरी आउटर जो हमारा सेमी सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, इनर का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर रही हूँ। वहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, इधर से पाई भी हम ले सकते हैं, पाई बाई 2 हमने कॉमन निकाल लिया। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या है हमारी 106, ब्रेथ क्या है मोटाई, ये चीज 10, 2 से 2 कैंसिल, पाई मीन्स 22/7, कैपिटल आर इज 40, स्मॉल आर इज 30, 2 इंटू में चलो मल्टीप्लाई कर दी लो इसकी, 2120, 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1600 माइनस 900, कैलकुलेशन छोटी होती नजर आ रही है मुझे, 22/7, 16 में से इसको माइनस किया तो 700 प्लस 2120, 7 से इसको कैंसिल किया 100, सो 2200 प्लस 2120 कितना हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रैक। समझने के लायक सिर्फ इतनी सी चीज थी कि हमने इसको क्या किया है, इधर वाला पोर्शन है वो हमारा सेमी सर्कुलर है, इधर वाला पोर्शन है वो भी सेमी सर्कुलर है। अगर हमसे लेंथ ऑफ द ट्रैक पूछी है तो ये सेंट्रल वाला पोर्शन एज अ लेंथ बिहेव करेगा, और अगर हमसे एरिया पूछा है तो ये सेंट्रल वाला पोर्शन एज अ रेक्टेंगल बिहेव करेगा। ठीक है, एरिया के केस में हम इसको एरिया की तरह देखेंगे, लेंथ के केस में हमें इस लंबाई को देखना है, सिर्फ लेंथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम्स में कम ही पूछा जाता है वैसे ये, आई एम नॉट सेइंग ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट रेयरली ही ये पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड्स में आ सकता है। कंफ्यूजिंग, चलो कोई बात नहीं, हमने तो सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें अगेन हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है। एक सर्कल है जिसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं, इधर वाले हिस्से पे एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है, चलो जो भी है बन गया। उसके बाद इसको ऐसे ज्वाइन कराया गया है। हमसे पूछा है शेडेड रीजन, जो कि ये है, ये कंप्लीट शेडेड रीजन है हमारे पास, जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या गिवन है हमारे पास? सो हमें दे रखा है ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स, मैंने ड्रॉ नहीं किए, ए बी सी एंड डी, ए बी और सी डी डायमीटर्स हैं सर्कल के, ओ ए इज 7, काम की चीज है ओ ए इज 7। थोड़ा सा समझना है, बाकी तो हमें सब क्लियर नजर आ रहा है कि क्या निकालना है कैसे निकालना है, सब हमें क्लियर। समझना क्या है, ओ ए 7 है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल आउटर सर्कल 7, ये चीज 7 है तो ये भी 7 होगी,
सो कंप्लीट जो हमारी ए बी है वो कितनी हो जाएगी 14। ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 7 प्लस 7 मीन्स 14। अगर ओ ए 7 है तो ओ डी भी 7 होगी भाई, क्योंकि ओ क्या है सेंटर, तो रेडियस हर साइड पे सेम होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। आप लिख सकते हो यहाँ पे इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, सारी चीजें क्या आ गई 7। अब ओडी क्या है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2। ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, उसको हम कैपिटल आर का नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल या स्मॉलर सर्कल स्मॉल आर दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा, एक तो एक कंप्लीट सर्कल है तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस ये दो पोर्शन बचे। अब आप इनको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एक का निकाल के डबल कर दो या आप डायरेक्टली दोनों का एक साथ ही निकाल लो। एक साथ कैसे निकलेगा, ये क्या है डायमीटर, दैट मीन्स ये सेमी सर्कल है। अगर इस कंप्लीट सेमी सर्कल में से मैं ए बी सी ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यही कर एरिया ऑफ शेडेड रीजन equal to area of smaller circle plus area of semicircle minus area of triangle ABC. Area of semicircle minus area of triangle ABC. सारी चीजें हम रिप्लेस करेंगे। स्मॉलर सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर, आर है स्मॉल आर है सो पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू पाई मीन्स 22/7, small r is 7/2, पाई 22/7 अपॉन में जो 2 है वो रहेगा ही, कैपिटल R इज 7 अगेन, हाफ इंटू बेस। बेस देखिए कंप्लीट एपी हमने कितने बताई 14 और हाइट ओसी इज 7। 2 से कैंसिल 7, 2 से 11, 7 से 7 इस 2 से 11, 7 से 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 77/2 प्लस 77 माइनस 49। छोटी सी कैलकुलेशन है तो ये आप लोग खुद कर लेना। बाकी समझने की वाली चीज जो थी हमारी वो क्या थी कि हमें छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना है और इस वाले पोर्शन का जो कि सेमी सर्कल में से हमने ट्राइंगल को माइनस कर। तो आपको रेडियस क्लियर होना चाहिए कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 7, छोटे वाले का उसका हो जाएगा हाफ 7/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों कॉर्नर्स पे 3 सर्कल बने हुए हैं। पहले मैं सर्कल बना लेती हूँ उसके बाद वरना वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसके तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करा के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है,
अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है, इसमें हमें गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं नाम देती हूँ इसको ABC, so area of triangle ABC is given and that is 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें कह रहा है कि विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एट सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। जो भी ट्राइंगल की साइड होगी उसका हाफ जो है वो होगा हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है हमें 1.73205। निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडिंग। अब देखने से हमें क्लियर है कि ट्राइंगल में से अगर हम इन तीनों का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें इन तीनों सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है और वो रेडियस हमें गिवन नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया हमें गिवन है सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वहां से साइड ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू A²। ठीक है, √3 की वैल्यू हमें गिवन है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73205/4, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ए हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है 17320 सो A² निकालेंगे तो A² क्या आ जाएगा 1732005, पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आएगा। ठीक है, 4 चला जाएगा ऊपर, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज नीचे आएगी 1732005 और पॉइंट के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। ये चीज कंप्लीट हमारी कैंसिल हो जाती है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। सो A² जो है हमारा वो कितना आ जाता है 4 के बाद 4 0। अगर हम बात करें A की तो A क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। दैट मीन्स साइड, इस क्वेश्चन में मेन चीज यही है, ये जो एरिया हमें इतना बड़ा सा गिवन है वो इसीलिए गिवन है और √3 की वैल्यू जो इतनी बड़ी गिवन है वो इसीलिए गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। क्वेश्चन देखने में जितना कैलकुलेटिव लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टिपिकल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वाले ने खुद उसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स दी। ठीक है, सो ए आ गया हमारा 200। अगर हमारी साइड ऑफ ट्राइंगल 200 है तो रेडियस हो जाएगा 200/2, दैट मीन्स 100। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो हमारा रेडियस है वो साइड का हाफ होगा। ठीक है, सो रेडियस आ गया 100, अब कुछ बचा नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा हमारे पास होगा 60, रेडियस इज 100, सारी चीजें आ गई हमारे पास, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया आपको दोबारा से फाइंड आउट करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। एरिया हमें दे रखा है, कितना है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, सारी चीजें हैं हमारे पास, रिप्लेस कर देंगे हम। 17320.5 माइनस 3 इंटू में थीटा है हमारा, चलो 3 से इसको कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल किया 120, थीटा आ गया 60/120 इंटू पाई है हमारा 1.732, पाई है 3.14 एंड रेडियस इज 100। ठीक है,
60 से कैंसिल किया आ गया 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1.57, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आया हमारे पास 17320.5 माइनस 15700। ठीक है, कर लोगे माइनस, माइनस पे मैं करके दूं, इजी है इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज तुम लोगों से करवाती। 13 में से 7 गए तो बच गए हमारे पास 6। ओके, सो चेक कर लेना भाई। ठीक है, सो कैलकुलेटिव पार्ट जो भी है लास्ट एंडिंग में वो आप देख लेना। बाकी हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो हमने कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। और ये वाला पोर्शन हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ सर्कल नहीं गिवन, तो वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से हमें साइड ऑफ ट्राइंगल मिली और साइड ऑफ ट्राइंगल का हाफ करते ही हमें मिल गया रेडियस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अगेन हमें एक स्क्वायर गिवन है। थोड़ा सा पोर्शन मैं करवाऊंगी, बाकी का पोर्शन आप लोगों से ही करवाऊंगी। हमारे पास एक स्क्वायर है बड़ा सा, इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल हैं। समझ जाना, 9 सर्कल्स हैं इसके अंदर, सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, टच हैं। हमें गिवन है रेडियस ऑफ वन सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ये बचा हुआ पोर्शन, नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल है 7 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकर। यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, कोई भी डिजाइन है, मेरी तरह ये सांप नहीं बने हुए हैं, कोई और अच्छा सा सुंदर सा डिजाइन बना रखा है। यहाँ पे हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना, मीन्स जो ये वाला पोर्शन बच गया है हमारे पास ऐसे ब्लैंक, वो वाला हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ वन सर्कल 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ये चीज 7 है। रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर देखो, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 7 मीन्स 14 होगा, ये चीज 14 है तो ये भी 14 होगी, तो ये भी 14 होगी, 14 14 14 टोटल कितने हो गई 42। ये थी समझने की बात। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें 9 का चाहिए तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, 22/7, ए इज 42, 9 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस, रेडियस है हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल। आगे आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, इसका स्क्वायर आप लोग खुद कर लोगे 42 का स्क्वायर, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो बचा हुआ काम है, मतलब लास्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इतना आप काम करते रहिए। कैलकुलेशन पार्ट है, अगेन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि कैलकुलेटर का यूज़ आप लोग ना करें, अपने हाथ से, अपने पेन से, अपने माइंड का यूज़ करके कैलकुलेशन पार्ट करें, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, एग्जाम में स्ट्रेस कम हो जाएगा। So stay safe, stay healthy, and thank you so much for watching.